हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जेके बोस एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन, उसके मीनिंग, उसके यूजेस प्लस उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक माना जाता है। स्टार्ट करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो अब आप इस वर्ड को देखो, इस वर्ड्स में कितने वर्ड्स आ रहे हैं? दो वर्ड्स आ रहे हैं, राइट। एक आ रहा है रिफ्रैक्टिव एंड दूसरा आ रहा है इंडेक्स। हम पहले इसको तोड़ते हैं, इसको समझते हैं। व्हाट दीज टू वर्ड्स सिंबलाइजेस ऑन इट्स ओन। अपने आप में ये वर्ड्स क्या सिंबलाइज करते हैं? ठीक है, देखो सबसे पहले आप रिफ्रैक्टिव देखो। रिफ्रैक्टिव क्या? इट सिंबलाइजेस द टर्म रिफ्रैक्शन। किसको टर्म? रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? रिफ्रैक्शन हमें पता है बेटा, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे when it passes from one medium to another, राइट। उसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। रहा मतलब कि ये आपका एक मीडियम है, इसको हम बोलते हैं एयर, और ये हमने लिया सेकेंड मीडियम, इसको हमने बोला ग्लास। अब जब एक लाइट रे आ रही है तो वो कुछ एंगल पे डाइवर्ट हो रही है, एंड दे आर फॉर्मिंग सम angle of incidence and angle of refraction. So this bending of light is the phenomena of refraction. So ये refractive word किसको symbolize करता है? The term, the phenomena refraction को किसको कर रहा है? refraction को। तो refraction generally the bending of light ray, right। अब index का क्या मतलब होता है? इंडेक्स का मतलब कुछ नहीं है, इंडेक्स का मतलब होता है मेजरमेंट लेना कि कितनी लाइट बेंड हो रही है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, इंडेक्स इज अ मैथमेटिकल टर्म। ठीक है, इंडेक्स क्या है? एक मैथमेटिकल फिनोमिना है। ओके, इंडेक्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इंडेक्स इज डिफाइंड as the measurement of optical density का मेजरमेंट है, या मैं कह सकती हूँ मेजरमेंट ऑफ लाइट बेंडिंग when it passes from one medium to another। ठीक है, ये आ गया। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी हमें पता है क्या होती है ना। अब ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट की डेंसिटी। इंडेक्स जनरली हमें ये बताता है कि एक लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो वो कितनी बेंड होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा हमेशा कांस्टेंट रहता है। इट इज डिनोटेड बाय द वर्ड म्यू। किसे डिनोट करते हैं? म्यू। एंड सम केसेस में इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ओके, अब हम फॉर्मूला की बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है कुछ, इसको रब करते हैं पहले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर हम फॉर्मूला देखें, ओके, फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी। ठीक है, म्यू क्या है बेटा आपका? इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। C क्या है? C is the speed of light in air में, या मैं ले लूँ वैक्यूम में, and this is the speed of light in given medium। ओके, कोई भी गिवन मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, चाहे वो आपका गिलास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, ये आपकी आ गई फॉर्मूला। ठीक है, अब आप इसकी जनरल डेफिनेशन देखो। जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया वो तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन थी। अब इसकी डेफिनेशन आप उस तरह से भी लिख सकते हैं, बट अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो मोर प्रेफरेबल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज द रेशियो ऑफ
It is a ratio of speed of light in air to the speed of light in मीडियम। मीडियम कौन सा, जो भी आपको गिवन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो होता है जनरली 5 मार्क्स में भी देखा जाता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, लाइक जो मैंने आपको पिछली एक्सप्लेनेशन दी अब वो इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, देन इसका फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं, देन जर्नल डेफिनेशन आप ऐड कर सकते हैं विच इज गिवन इन योर बुक, राइट। अब देखो जो मैंने आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया, इसमें बहुत ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने आप में बहुत वास्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही वास्ट है। तो अब आप देखिए लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बोल रहे हैं, ये दो क्या आ गए, ये आ गया मीडियम 1 एंड ये आ गया मीडियम 2, ठीक है। अब देखो ये आपका आ गया एयर आ गया एंड दिस इज योर गिलास, ओके। अब यहाँ से एक लाइट रे आई यहाँ पे आ गया कुछ इस तरह से और ये आ गया, ठीक है। अब समझना ये एक्सप्लेनेशन है, जो चीज़ मैं आगे समझाने वाली हूँ उसकी एक्सप्लेनेशन है। लाइक ये आपका पूरा क्या है, ये आपका एक मीडियम 1 है। अब ये मीडियम 1 है, दैट इज यहाँ पे आप लगा लो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ठीक है। ये मीडियम 2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, ओके। अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो इन सच केस जो यहाँ पे लाइट रेज जो आ रही हैं इसकी अपनी कुछ स्पीड होगी, राइट, बिल्कुल होगी। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं v1, और यहाँ पे लाइट रे जो आ रही है इसकी जो स्पीड है वो कुछ अलग होगी, तो इसको हम क्या कर लेते हैं v2, ठीक है। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, दिस इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1, दिस इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 2, ओके। अब समझो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिखाता है कि जो आपका मीडियम है वो कितना डेंसर होगा, डेंसिटी शो करता है मीडियम के। और अगर आपकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। इस केस में अगर आप देखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, क्योंकि ये क्या है, मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि जो एयर है वो रेयरर मीडियम है, रेयरर है, और ये जो है वो डेंसर है। डेंसर में क्या होता है, जो लाइट रे होती है वो स्लो मूव करती है, और रेयरर में क्या होता है, फास्टली मूव करती है, राइट। इसी केस में अगर हम इस केस में देखें, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो ऑफ कोर्स आपकी जो डेंसिटी है वो भी ज़्यादा होगी, बट आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ द लाइट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके। अगर हम इस केस में अगर हम बात करें, एक जर्नल फॉर्मूला भी डिराइव होता है जो कि न्यूमेरिकल्स में काम आता है, वो क्या है, लाइक refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equals to speed of light in first medium and speed of light in second medium। ये आपका जर्नल फॉर्मूला भी डिराइव होता है। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, ये इक्वेशन मैंने कैसे डिराइव की, ये इक्वेशन मैंने ऐसे डिराइव की जैसे कि मैंने इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड माना। उसी केस में अगर मैं देखने जाऊँ, ये आ गया μ2 अपॉन μ1। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड। क्या है, ये गिलास है, गिलास का ऑफ कोर्स मीडियम 1 से ज़्यादा ही होगा, सो इसको मैंने इस टर्म में रखा, ठीक है। और उसी टर्म में मैंने क्या लिखा, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका उल्टा करके जो लाइट स्पीड ऑफ लाइट है वो यहाँ पे उल्टी करके लिखी, ठीक है। ये जर्नल होता है, इसकी एक इक्वेशन भी होती है, डेरिवेशन, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। सो इट्स अ जर्नल टर्म जहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास कितना ज़्यादा है टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर के मुताबिक, और स्पीड ऑफ लाइट जो आ रही है एयर की वो कितनी कम हो रही है इन गिलास में, ठीक है। तो इसी केस में हम इसको ऐसे लिखते हैं μ21 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। So it is the journal equation. It is a journal equation used in your numericals. Okay.
अगर एग्जाम्पल की बात करें, जो आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है आपका यूनिट लेस होता है, इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है एंड इनकी वैल्यूज जो होती हैं वो गिवन होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33, और उसी केस में अगर मैं गिलास की बात करूं, गिलास का जो है 1.5, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रही हूँ मैं। अगर मैं लाइट की बात करती हूँ, स्पीड ऑफ लाइट की, एयर के केस में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कुछ इस तरह से, राइट। और उसी केस में जो आपकी गिलास में है वो 2 × 10⁸ के मुताबिक है, ठीक है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं अपने, सो दैट हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज़्यादा डिटेल में पता चल जाए। दिस इज द जर्नल टॉप। ये एक्सप्लेनेशन अगर नहीं भी करते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट ये थोड़ा सा से मतलब ओवरव्यू था समझाने के लिए कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालते हैं इन विद रिस्पेक्ट टू द 1, कि 2 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ज़्यादा बड़ा है 1 के मुताबिक, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी कम हुई है 2 के मुताबिक, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इन द ईयर 2020 में आया था ये, ये आया था 2 पार्ट्स में। पार्ट 1 जिसमें आपको पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। जनरली आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी याद रखने पड़ते हैं, मेजरली किसका, गिलास का रख लो, वाटर का रख लो। जो न्यूमेरिकल है आपका वो क्या है, उसमें पूछा गया है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू गिलास, एयर टू गिलास जो आपकी लाइट है वो एंटर कर रही है, ठीक है, हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1.5। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.5। हमें एक तो हमें पता चल गया, जो आपका जो म्यू है वो 1.5 है, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, उन्होंने बोला है स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास में कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास कितनी है, ये हमें निकालना है। और द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, और अब हमें एयर की भी पता चल गई, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, गिलास में कितनी है, एयर की हमें गिवन है। फॉर्मूला याद करो बेटा, फॉर्मूला म्यू इज इक्वल्स टू C/V। ये क्या था, एयर था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर था, ये क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, और ये क्या था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, ठीक है। सी एयर में कितनी है गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, हमें सिर्फ क्या निकालना है, गिलास का निकालना है, राइट। तो हम इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम, यही फॉर्मूला हम पुट करेंगे, म्यू इज इक्वल्स टू C/V। 1.5 इक्वल्स टू सी कितनी की वैल्यू, सी की वैल्यू 3 × 10⁸V, ओके। इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, V इक्वल्स टू 3 × 10⁸1.5, ओके। तो अब स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू 3 × 10⁸1.5 कह रहा हूँ, ठीक है। 1.5 टू 10⁵, ये 2 के साथ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के अराउंड आती है, ठीक है। ये आ गई स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास के केस में। एंड जनरली अगर आपको स्पीड ऑफ द लाइट इन गिलास देखें वो इतनी ही होती है, ये यूनिवर्सल है, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ लाइट, ये कुछ टर्म्स होती हैं जो आप याद रखेंगे सो दैट आपको अगर न्यूमेरिकल्स में आगे तो ईजी होता है। सो ये हो गया इसका न्यूमेरिकल। अब आपको पता चल गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब एक और टर्म आती है कि जहाँ पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा है, तो लाइट रेज जो होंगी वो स्लो डाउन कर जाएंगी उस मीडियम में मूव करना, ठीक है। एज कम्पेयर टू अगर हम एयर और गिलास की बात करें,
एयर और गिलास की बात करें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा कि जो लाइट रे है वो एयर में अच्छी खासी तेज़ी से मूव कर रही होंगी, लेकिन गिलास में क्या होगा, वो स्लो मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होता है, हम मेजरमेंट ले सकते हैं कि डेंसिटी का, ऑप्टिकल डेंसिटी का मेजरमेंट ले सकते हैं। राइट, हमें ये पता लगा सकते हैं कि ये मीडियम डेंसर है, ये मीडियम डेंसर है। इट इज़ यूज्ड इन द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रही या नहीं हो रही। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हम पेंसिल को पानी में रखते हैं सो वो स्लाइटली बेंड हुई दिखती है हमें, है ना। सेम केस अगर हम कोई भी मग है, अगर टब में रखते हैं, हम मग को अगर हम टब में रखते हैं पानी से भरा हुआ, खाली नहीं, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा जो आपका मग होता है वो स्लाइटली थोड़ा ऊपर हमें शो होता है ना, और छोटा हो जाता है वो साइज में। मुझे तो ऐसे ही दिखता है, थोड़ा सा छोटा साइज में दिखता है, एंड वो थोड़ा जिस पोजीशन पे होता है वो हमें उस पोजीशन पे नहीं दिखता, हमें थोड़ा क्या होता है, झलावा लगता है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, आपको समझ आया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। अगर कोई भी डाउट रह गया आपको, आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ठीक है, so stay tuned to JK Bose Education for more content like this.